आज के समय में पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर कुछ ऐसे योगासन बताइए कि पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं धातु रोग, मतलब जब आप यूरिन जाते हैं, जब आप मूत्र त्याग करने जाते हैं तो मूत्र के साथ साथ या मूत्र से पहले आपको व्हाइट चिपचिपा पदार्थ आने लगता है। दूसरा स्वप्न दोष हो जाता है, सपने में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। या फिर तीसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या फिर अर्ली डिस्चार्ज, जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ होते हैं तो उस समय आपको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है ना। तो इन सभी समस्याओं के लिए योग में कौन कौन से योगासन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ये 7 वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ। और ये वीडियोस हमारी स्टेप बाय स्टेप होंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी वीडियोस हैं पर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती हैं। उसमें आसन बता दिए जाते हैं कि ये वाला आसन करिए, ये वाला आसन करिए, ये वाला आसन करिए, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आसन को कितनी देर तक होल्ड करें और किस आसन के बाद कौन सा योगासन करें। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो में ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना के देंगे। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको पूरी देखनी है, ना सिर्फ देखनी है, उसके साथ साथ योग अभ्यास करना है। यदि आपको ये कोई भी समस्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, और समस्या नहीं है फिर भी करिए, जिससे आपका जो पेल्विक का हिस्सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी रहे। ठीक है जी, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पुरुषों के लिए योगासन की सीरीज में आज हमारी पहली वीडियो है। 7 दिन के बाद दूसरी वीडियो मिलती रहेगी, उसके फिर 7 दिन के बाद तीसरी वीडियो मिलती रहेगी। तो इनको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहिए। पहली वीडियो से शुरू करिए और 7वीं वीडियो तक जाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये हेल्थ है काफ़ी अच्छी होगी। आपका जो शारीरिक हेल्थ है, जो मानसिक हेल्थ है, वो सभी अच्छी होंगी। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। योगासन करके दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा राजेश को। राजेश आपको योगासन करके दिखाएंगे और मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि किस तरह से योगासन, ये वाले योगासन आपको हेल्प करेंगे आपकी इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में। ठीक है, पर आपको करने होंगे आसन, बस ये समझ लीजिए। योगासन करते रहिए, जब आप ये योगासन करेंगे तभी लाभ मिलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं मिलता है। ठीक है जी, राजेश आ जाइए। राजेश आपको आसन करके दिखाएंगे और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो जब भी योगासन आप शुरू कर रहे हैं, चलिए राजेश पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, इस तरह से जॉगिंग कर लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोगों को की मदद हो सके, सही तरह से सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। और यदि आपके पास समय है तो आप हमारी जॉइंट ओपनिंग की वीडियो है वो कर लीजिए। पहले जॉइंट ओपनिंग कर लीजिए, उसके बाद वार्म अप की भी एक वीडियो हमने सेपरेट बना के रखी हुई है, उसको कर लीजिए और उसके बाद ये योगासन आप शुरू करेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट जब इस तरह से आपने जॉगिंग कर लिया, फिर आप नीचे बैठ जाइए, जिससे आप ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में हो जाता है। अब हमें देखिए कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं। हमें वो सारे योग अभ्यास करने हैं जो आपके नाभि से निचले हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाए, नाभि से नीचे के हिस्से में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए, नाभि के नीचे के हिस्से की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ाए, जिससे आपकी ये जो समस्याएं ठीक हो सकें। स्पेशली हम ये पुरुषों के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भाइयों के हमारे पास मैसेज आए थे कि सर इतने कुछ हमें वीडियो बना के दीजिए। लोग देखिए इस विषय में ज़्यादा किसी से बात करना चाहते नहीं हैं, है ना, जबकि ये हमारे हेल्थ का एक हिस्सा है। अब हेल्थ को सही रखना, अच्छा रखना सभी का अधिकार है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात होती नहीं है। अपने इन आसनों को अभ्यास करते रहिए आप लोग। और अब क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत कुछ लोग स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो स्ट्रेस में जाने से कुछ नहीं होगा। इन जो समस्या है उनका समाधान ढूंढिए। योग में क्या समाधान हो सकता है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, कौन कौन से आसन हो सकते हैं। देखिए सिंपल है, ये यहाँ के हिस्से में हम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले बटरफ्लाई से शुरुआत करिए। आसन अब हम शुरू कर रहे हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, और मिला के फिर
कोशिश करो कि आप अपने दोनों एड़ियों को जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर ले जाइए, जितना अंदर ले जा सकते हैं। अब अपने पंजों को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, कमर गर्दन सीधी करके बैठिए और अपने घुटनों को ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है, ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे। ये पहला अभ्यास है। चलो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। 1 2 और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। घुटनों से इसको ऊपर उठाया और फिर नीचे दबाया। 1 इस तरह ऊपर उठाया, नीचे दबाया, सामने देखते रहिए। 2 ऊपर दबाया, ऊपर उठाया, नीचे दबाया। 3 ऊपर ऊपर हाथ रख के नीचे दबाइए। 4 इस तरह। चलो 5 नीचे से पकड़ के ऊपर उठाओ और ऊपर से नीचे दबाओ। 6 ऐसे। 7 8। तो देखिए यहीं के हिस्सों की मांसपेशियों पे हम खिंचाव ला रहे हैं, यहीं के हिस्से की मांसपेशियों पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, है ना। 9 करते रहिए, कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ये अभ्यास करिए। ऊपर लेके आए, नीचे ले गए जितना ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। पैरों को मिला के रखिए, इनलाइन सीध में रहने चाहिए। ऊपर उठाया, नीचे ले गए, ऊपर उठाया, नीचे ले गए। एक सेट मैं आपको दे रहा हूँ ये कुछ योगासनों का, उसके बाद इनको 3 सेट करने हैं। एक सेट किया, कुछ सेकंड रेस्ट किया, फिर दूसरा सेट किया, कुछ सेकंड रेस्ट किया, फिर तीसरा सेट किया। तो एक सेट आप हमारे साथ करिए, फिर दोबारा से वीडियो चलाइए, दोबारा से करिए। 3 बार इस सेट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला अभ्यास, इतनी देर तक हो गया। दूसरे नंबर पे जो अभ्यास करेंगे वो हम करेंगे शिशुपाल आसन। उसमें भी आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके नाभि से निचले हिस्से में बढ़ता है, वहीं की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपना राइट लेग को ऊपर उठाना है, लेफ्ट लेग मुड़ा रहेगा और अपने लेफ्ट हैंड को बाहर खोलते हुए देखिए इस पैर को इस तरह से पकड़ लेना है। राइट हैंड को बाहर से खोला और ये इस तरह से पकड़ लिया और शिशुपाल, जैसे बच्चे को आप झुलाते हैं इस तरह से झुलाना है। ये देखिए इस तरह से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। अब काफ़ी लोग, मैं सामने से भी दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से पकड़वा रहे हैं हम। इस तरह से राइट लेग को ऊपर उठाया, लेफ्ट हैंड से ये पकड़ा, राइट हैंड से ये पकड़ा और फिर इसको इस तरह से, है ना। अब काफ़ी लोग इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो सिंपली इस तरह से पकड़ लो और इस तरह से पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। एक पैर आपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को नीचे से पकड़ लो, राइट हैंड से घुटने को पकड़ो और इस तरह से ये स्विंग करते रहिए पैर को इस तरह। चलो लास्ट 5 30 सेकंड तक इस अभ्यास को कम से कम करिए, 1 मिनट भी कर सकते हो। 4 3 2 एंड 1। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। नीचे ले जाइए इस पैर को। अब उसके बाद दूसरा पैर ऊपर उठाइए, लेफ्ट लेग राइट हैंड से पकड़ो इस तरह और ये इधर से ले आइए, इंटरलॉक करिए और इसको चलो करते रहिए। इसको देखिए, तो इन सारे अभ्यासों को आपको करते करते ही महसूस होगा कि जिस हिस्से, जिस सिस्टम पे हम काम करना चाहते हैं उस सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। जब ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो जो कुछ भी आप खाना खाते हैं वहाँ पे उस हिस्से पे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आपके जाएंगे, मिनरल्स आपके जाएंगे। और जब हम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, यदि आप इन किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है ना। खान पान जैसे बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं। सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं तो जो बस खाली पेट आप खाते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट आप अंकुरित अनाज का करें, जैसे मूंग को अंकुरित करके, या एक मुट्ठी चना, जो काला चना आता है, रात को भिगो के रख दिया, उसको खाइए। ये आपकी बहुत मदद करेंगे। बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय रखने की कोशिश करिए। एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा ना खाएं, बाहर की चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड या डब्बा बंद चीज़ें ना खाएं। रिलैक्स, दोनों पैर नीचे, दोनों पैरों से हो गया। अब उसके बाद अपने राइट लेग को आगे खोलिए और लेफ्ट पैर को, ये एड़ी को जितना हो सकता है अंदर ले जाने की कोशिश करें। दोनों कंधे इनलाइन रखिए, सामने देखिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करें और दोनों हाथों से अपने राइट पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। सांस छोड़ के जितना हो सकता है उतना आगे जाइए इस तरह। ठीक है। अब काफ़ी लोग इसमें क्या होता है, पैर नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ये पैर अंदर किया था, वो घुटने को मोड़ के इस तरह से पकड़ सकते हैं। देखो घुटना मोड़ा, ये थाई पेट के अंदर जा रही है, इस तरह से पकड़ के फिर धीरे धीरे पैर को आगे ले जाने की कोशिश करते रहें। ये अभ्यास करें। चलो यहीं पर रुकिए थोड़ी देर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 5 और नीचे जाइए। 4, बहुत अच्छे।
जितना नीचे जा सकते हो अपनी बॉडी की लिमिट को समझ के अभ्यास करिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि आपको किसी आसन में कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत रुकिए। आपको अपनी बॉडी को समझना होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि हमने ये वीडियो बना दी है, सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन यदि आपकी बॉडी आपको कोई नेगेटिव संदेश दे रही है तो उसी समय आपको रुकना चाहिए, और जब आपकी बॉडी को अच्छा लगे तब योग अभ्यास करना चाहिए। ठीक है जी। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए, लुक अप, और लेग चेंज कर लीजिए। ये वाला अंदर करिए, दूसरा पैर आगे। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए, होल्ड योर टोज। एक्सहेल करके जितना आगे जा सकते हैं, पेट अंदर देखिए। तो ये हिस्सा दब रहा है आपका पेट का, सांस छोड़ो, पेट अंदर करो, थोड़ा और आगे जाओ, सांस छोड़ो, पेट अंदर करो, थोड़ा और आगे जाओ। इस तरह से 30 सेकंड तक इस आसन को आप होल्ड करके रखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सिर्फ यही समस्याएं नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं ठीक होने लगेंगी यदि आप इन योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। तो मैं बार बार जोर दे रहा हूं, योग अभ्यास करने से होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। लो रुकिए और एक्सहेल करिए, पेट अंदर करें, थोड़ा और नीचे जाएं। इसी तरह से इस अभ्यास को करते रहें। बहुत अच्छे। अब यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाइए, पीछे रखिए, दोनों पैर आगे स्ट्रेट कर लीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए मैट पे। हाँ, इस तरह से। आप कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ पीछे, और आर्च बनाइए इस तरह से, है ना। पंजों को अपनी साइड खींच के रखिए, और टोज एक साथ होने चाहिए। अलाइनमेंट का ध्यान रखिए बॉडी की। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, और सांस छोड़ते हुए होल्ड योर टोज। एक्सहेल करके पेट अंदर किया, थोड़ा और आगे जाइए, पश्चिम उत्तान आसन इसको बोलते हैं। सांस छोड़ के जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाइए, पेट अंदर करते रहें, थोड़ा और नीचे जाएं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, जो लोग अपने टोज को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो अपने घुटनों को मोड़ के पैरों के अंगूठों को पकड़िए और फिर नीचे जाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास आप करते रहेंगे, आप पैर सीधे करके भी अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं। नियमित रूप से इन अभ्यासों को करिएगा। योग हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि योग अभ्यास, ये जो आसन है, ये अभ्यास करने का सबसे उचित समय सुबह सुबह खाली पेट सबसे उचित समय होता है। उस समय इन अभ्यासों को करिए सुबह सुबह। एक्सहेल करो, थोड़ा और आगे जाओ। और यदि सुबह सुबह कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं होता, तो शाम को भी कर सकते हैं, पर कम से कम 3 से 4 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। ठीक है। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को मोड़िए, और उसके बाद लिफ्ट योर बॉडी आप इस तरह से ऊपर उठाना है, ऊपर उठ जाइए। ये देखिए, साइड से दिखा दो, इस तरह से देखिए। हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं, है ना। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है कि हम वीडियो बना के पोस्ट कर दें और आप सिर्फ देख के छुट्टी हो जाए, नहीं। वीडियो बना के हम पोस्ट इसीलिए करते हैं जिससे आप हमारे साथ साथ योग अभ्यास करें। यही हमारा लक्ष्य है। जन जन तक हमारी जो ये धरोहर है, हमारी जो योग की धरोहर है, वो हर किसी तक पहुंच सके। भगवान शिव आदि योगी ने जो हमें ये ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। सांस छोड़ के नीचे जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। अब यहाँ से वज्रासन में आ जाइए, घुटने मोड़िए, नीचे जाइए, घुटने मोड़ के, और इस तरह से बैठ जाइए। ठीक है, ये बैठ गए। अब इसके बाद जो हम अभ्यास करेंगे, ये कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए आंखें बंद करके। इस तरह से। इसके बाद अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए, इस साइड फेस कर लो सामने, है ना। अब दोनों घुटनों में गैप बनाइए, लगिए शोल्डर के बराबर, जैसे मैंने बनाया हुआ है। जैसा सामने गैप है वैसा ही पीछे पंजों में गैप बनाइए। ठीक है। अब दोनों हाथों को कमर पे रखिए, जो बिगनर्स हैं, हिप्स को आगे पुश करिए एंड लुक अप। शोल्डर ब्लेड्स को मिलाते हुए जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाके रुकना है, शोल्डर ब्लेड को मिलाते हुए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस आसन में भी। इस आसन में आपका देखिए पूरे शरीर में, यहाँ से घुटनों से लेके ये खिंचाव आ रहा है ना, ये खिंचाव आ रहा है बैक पे। तो ये भी आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है ना। तो ये सारे आसन ब्लड का सर्कुलेशन और वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो आपको लाभ होगा, है ना।
स्ट्रेंथनिंग बढ़ रही है, जहाँ का अभ्यास कर रहे हैं वहाँ की मजबूती बढ़ रही है, यहाँ की मांसपेशियों की। चलिए अब यहीं से सांस छोड़ते हुए रैबिट पोज, बालासन में आ जाइए। हिप्स को पीछे लगाइए, दोनों हाथ आगे ले जाइए। अब उष्ट्रासन को जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो पूरा उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, दोनों हाथ आगे खोल के रखो इस तरह से। ये आज का पहला अभ्यास है, पहली वीडियो है, 7 वीडियो देंगे, धीरे धीरे हम इनमें आपको लेवल भी बढ़ाते रहेंगे, है ना। इस अभ्यास को आप 7 दिन तक करिए लगातार, मिस नहीं करना है। 7 दिन करेंगे, 7 दिन के बाद जब दूसरी वीडियो आपको मिलेगी फिर उसको 7 दिन करना, फिर तीसरी वीडियो मिलेगी उसको 7 दिन करना। और खान पीन का अपने ध्यान रखना, है ना, खान पीन का ध्यान रखना, तो आपको लाभ मिलना तय है। पर अगर आप खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा। योग अभ्यास नियमित रूप से नहीं करते हैं तो योग आपको लाभ कैसे मिलेगा। ठीक, ये अभ्यास जितने भी हैं, इन अभ्यासों से आपकी काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब यहाँ से ऊपर आ जाइए, आगे आ जाइए, दोनों पैरों को अंदर कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब अगला अभ्यास हमें क्या करना है, राइट लेग ऊपर उठाइए और अपने राइट हैंड के बाहर रख लीजिए। ठीक है, और सामने देखिए ऊपर, हिप को नीचे पुश करिए, थोड़ा सा इसको हम डायनामिक करेंगे। ठीक है, पीछे जाओ, ऊपर आओ, ऐसे 1, हिप को अप डाउन करना है, पूरा पैर स्ट्रेट नहीं करना, 1 इस तरह, 2 ऐसे, हाँ, 3 4, जरा सामने से दिखा दो एक बार किस तरह से किया था। हाँ, बीच में आइए सेंटर में, राइट लेग राइट हैंड के बाहर लाए थे, देखो इस तरह से, हिप को नीचे पुश करके रखा है, फिर हम हिप को ऊपर नीचे स्विंग कर रहे हैं ऐसे, 1, ये देखो, 2, तो यहीं के हिस्से पर खिंचाव आ रहा है, ये हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आ रहा है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो पर्पस हमारा सोल्व हो रहा है, वही तो हमें योग अभ्यास करना है। 4 5 6, इसी तरह से 7 8 9 एंड 10। अब यहां से दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए आराम से इस तरह से। अभी मैं आपको कुछ बंध भी बताऊंगा अगले अभ्यास में। आज तो हम नॉर्मल आपकी शुरुआत करवा रहे हैं, फिर कुछ बंध बताएंगे जो इन आसनों के साथ उस बंध का अभ्यास करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। 4 इस तरह से रुके, 3, अब इस साइड से दिखा दो, साइड से, तो पूरा दोनों साइड से हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। चलो जल्दी रुके रहिए आप लोग वहीं पे, ठीक, सिर्फ सुनते रहिए, हम बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे आपको समझ में आता रहे। कहीं आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो एक बार देख लो, नहीं तो। और अलाइनमेंट का ध्यान रखिए, घुटना आपके टो को क्रॉस ना करे, हिप नीचे पुश रहे, अपर बॉडी जितनी पीछे जा सकते हैं उतनी पीछे जाए। अब सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे रखिए, जहां थे वहीं पे, दोनों पैर पीछे ले जाइए इस तरह, सामने देखिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपना लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड के बाहर रखिए, बाहर की साइड रखना है ना। अब हिप को अप डाउन करो, पहले पंजा बाहर रखो ये पूरा ऐसे। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5, हल्का हल्का 6, तो ये खिंचाव आता रहेगा आपको, 7 8 9 एंड 10। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठा लो इस तरह से, रुकिए, 5, डीप ब्रीदिंग करते रहें, 4, पेट पे भी खिंचाव आए, और आपका लोअर हिस्से पे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ ही रहा है, खिंचाव आ ही रहा है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। 4 3 2 एंड 1। अब सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे रखिए। अब यहां से आपको अगला अभ्यास करना है, जो आपका पीछे वाला पैर है उसको भी आगे ले आइए और आपको मलासन में बैठ जाना है इस तरह। चलो इधर इस साइड फेस कर लो, देखो ये पंजे थोड़े से बाहर, दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधों के बराबर गैप, पंजे थोड़े से बाहर रखें, दोनों एल्बो से अपने नी को बाहर प्रेस करके इस तरह से रखिए, दोनों एल्बो से नी को, अपने घुटने को बाहर पुश करके रखना है, और मुस्कुराहट बना के रखिए चेहरे पे। यहाँ रुके, डीप ब्रीदिंग किया, लंबी और गहरी श्वास लीजिए, लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए। ये शुरुआत से मैं आपको अब योग अभ्यास करा रहा हूँ, तो अगर आप बिगनर हैं आप भी कर सकते हो। अब काफ़ी लोग इतना नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो क्या करें, वो हल्का सा इस तरह से इसको पकड़ के बैठ जाइए, ये घुटने बाहर करके ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बैठ सकते हैं,
ऐसे जितना नीचे जा पा रहे हो, जितना जा पा रहे हो। फिर यहाँ से अपने पैरों के पंजों को पकड़िए, है ना, सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ो, रखो, पकड़ के रखिए और ऊपर खड़े होने की कोशिश करिए जितना जा सकते हो। पैरों के पंजों को नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपके लेग स्ट्रेट ना हो, कोई बात नहीं है। डाउन, सांस भर के नीचे जाइए, स्पाइन स्ट्रेट करो ऐसे। 1, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, बीच में आइए, सेंटर में, इस साइड में आइए, इस साइड, हाँ चलो। फिर से ऊपर आइए, सांस भर के नीचे। 2, एल्बो से नी को प्रेस रखो, ऊपर सामने देखो, एकदम सामने ऐसे। 3, कंधे नीचे रखो एकदम, हाँ। आप 4 करते रहो। आप 5, आप 6, आप 7, आप 8, आप 9, आप 10। बस नीचे चले जाइए और यहाँ से पीछे बैठ जाइए, आराम से पीछे बैठ जाओ। अब इसके बाद ये हमने आसन कर लिए पहली वीडियो में। इसके बाद आपको एक मुद्रा करनी है जिसको योग में बोला जाता है अश्विनी मुद्रा, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याओं के लिए समझो एक रामबाण की तरह से काम करते हैं। और इस अश्विनी की मुद्रा का अभ्यास हम आपको अगली वीडियो में आसनों के साथ भी करवाएंगे, ठीक है। मूल बंद समझिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी एनस मसल को ऊपर पुल करना है। श्वास लेके रोक लीजिए या श्वास बाहर निकाल के रोक लीजिए, जैसा आप चाहें। सांस रोकना है, उसके बाद अपनी गुदा द्वार को ऊपर अंकुचित करना है, सिकुड़ना है। तो आप देखेंगे आपकी एनस मसल ऊपर सिकुड़ती है, तो आपका जेनाइटल, जननांग नीचे जाता है, जैसे उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सांस लीजिए, रोकिए और आप अपनी एनस मसल को स्क्वीज करो और रुकिए थोड़ी देर। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज कर दो। समझ गए? फिर से सांस लो। ये कम से कम आपको 1 मिनट तक इस अभ्यास को, 1 से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। और फिर इसी में, ये तो हुआ मूल बंद। अब इसमें अश्विनी मुद्रा कैसे होती है, सांस लेके, सांस रोका और एनस मसल को स्क्वीज किया, छोड़ा, स्क्वीज किया, छोड़ा, स्क्वीज किया, छोड़ा, स्क्वीज किया, छोड़ा, ऐसे खिंचाव लाए पूरा एकदम और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, खिंचाव लाए, छोड़ दिया, खिंचाव लाए, छोड़ दिया। 1 से 2 मिनट तक इस अभ्यास को करिए। मूल बंद लगाइए या अश्विनी मुद्रा का आप अभ्यास करिए। तो ये हुआ अश्विनी मुद्रा तक आपका 1 सेट। अब 1 से 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, फिर से बटरफ्लाई से शुरू करिए, स्टार्टिंग से 2 सेट, और समय है तो 3 सेट करिए। और अगले 1 वीक तक इस अभ्यास को आप करते रहिए। 1 वीक के बाद आप फिर दूसरी वीडियो को फॉलो करना, जो हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे। तो कैसा लगा ये अभ्यास मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके दोस्तों। अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारा उद्देश्य है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार को, इस अनमोल उपहार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और उनको शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ प्राप्त हो सके। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए उस वीडियो को बना सकें। और कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा। जैसे कोई आपको हेल्थ कंडीशन है, आप पूछना चाहते हैं कि मैं इस अभ्यास को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही मिले दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।